Now you can also start your recording. Huh? सॉरी, बीच में इंटरप्शन के लिए। हमारा टॉपिक क्या चला था वो भी रह गया बीच में। हाँ, शेयरिंग का ना, खाने का। तो किस तरह से हमारा शेयरिंग होता है और किस तरह से हमें वो बैकफायर होता है। अभी ये क्लियर है सबको कि खाना है, जो भी कुछ है, अगर हम दान करते हैं तो बहुत सोच समझ के हमें दान करना है। ये देखना है कि हम उस कर्म में ना बंधे। हमेशा हमारा ये ध्यान रहे कि हम किसी के कर्म में ना बंधे। कर्म बंधन बोलते हैं ना हम, कुठल्या कोई भी कर्म में बंधना नहीं है। हमेशा कर्मों को खत्म करते हुए आगे निकलना है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि कोई भी चीज ज्यादातर हो, फ्री नहीं देनी है। मटेरियल वर्ल्ड, हाँ, ज्ञान की नहीं। ज्ञान दान तो हमेशा फ्री ही होना चाहिए, नहीं तो वहां पे भी हम चार्जेस लगाना शुरू कर देंगे। है ज्ञान दान यानी नॉलेज। नॉलेज तो हमेशा फ्री ही देना चाहिए, पर आजकल वहां पे उल्टा हो गया है। ज्ञान को हम चार्जेस दे कर रहे हैं और स्थूल की सारी मटेरियल जो चीजें हैं वो दान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बाबा हमें परमात्मा सिखाने आया है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी का अगर आप देखेंगे तो नॉलेज जो है हमेशा फ्री रहता है। वो कोर्सेज फ्री कराएंगे, हर चीज जो भी नॉलेज रिलेटेड है वो फ्री कराते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है उसमें। तो ज्ञान का जो दान है वो हमेशा फ्री होना चाहिए। मटेरियल जो है, मटेरियल वर्ल्ड से जो जुड़ी हुई मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें हमको फ्री नहीं, कुछ भी काम करा लो। अगर आपको लगता है ये हमारे रिलेटिव है, ये है, तो उनको तो बस 1 पैसा, 18 ही 50 पैसा, 1 रुपया ही ले लो, इसकी वैल्यू 1 रुपया है ना। बस उतना ही लो, या तो फिर उनको ये ताकीद करके दो कि ये वेस्ट ना हो। बोल दो ये हमारा रूल है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में भी अब मेरी बेटी के ससुराल के भी लोग आते हैं। हाँ, मेरे ससुराल के बड़े बड़े लोग, कोई भी, इवन सेंटर की बहनें हैं, कोई भी जो भी आते हैं, बस सबके लिए रूल एक ही है। डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, अपने हाथ से लो, जितना चाहिए उतना लो, वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं पसंद है तो वो चीज लो ही नहीं, टेस्ट करनी है तो 1 स्पून लो। और अभी ये सभी को पता है। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल जाता है ये रूल, हमको ये डिसिप्लिन लेकर आने के लिए घर में। हमें बहुत सारी बार बातें सुननी भी पड़ती है। अरे मेहमानों के सामने तो ऐसे कैसे बोल देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे युगल के पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, बॉस होते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं, मगर उनको भी यही कह देती हूँ मैं पहले। हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हमारा ये एक डिसिप्लिन है कि हम खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो आप प्लीज जितना पसंद आए, जितना चाहिए उतना ही लेना, वेस्ट नहीं जाने देना। ये हमारा इस घर का मेन प्रिंसिपल है, मेन रूल है। अगर हम डिनर पे, लंच पे किसी को बुलाते हैं तो दिवाली की थाली हम परोस के देते हैं, तीज त्योहार की हम थालियां आस पड़ोस में देते हैं, नेबर्स में देते हैं, है ना। तो हमें पता होता है नेबर्स में कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। अगर हम समझो कोई नई भी चीज बनाते हैं तो हम सोचते हैं ना, नई चीज बनाई है, उनको भी टेस्ट कराते हैं। तो इस तरह से टेस्ट कराना कि ना वो तुम्हारा वेस्ट करे और ना ही, और उनको पसंद आए तो तुम और भी उनको दे दो। हाँ, तो मैं कैसे मेरी युक्ति यूज करती हूँ कि मैं जब भी कोई चीज बनाती हूँ, शाम में, सब पता है कि शाम में सब लोग अपने डोर्स ओपन करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं या कुछ भी है, तो मैं सबको पुकार लेती हूँ, आवाज देती हूँ, देखो मैंने आज ये नई चीज बनाई है, प्लीज टेस्ट करके मुझे बताओ कैसे बनी है, क्या मैं पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ। तो सब टेस्ट करते हैं, फिर उससे उनके ओपिनियंस मिल जाते हैं, उनके हाव भाव से पता चल जाता है किसको पसंद आया किसको नहीं आया। फिर उस हिसाब से मैं उनके घर पे भिजवा देती हूँ।
हमें बहुत जगह पे बहुत बार युक्तियां यूज करनी होती है ना। बच्चों की पसंद नापसंद, ये ऐसे नहीं है कि हमको ये डर की वजह से हमें किसी के साथ में रिश्ते ही नहीं रखने हैं या देना ही नहीं है, लेन देन ही नहीं करना है या ये नहीं, हमें रोकना भी नहीं है ये सबसे, मगर इन सबसे हमें किस तरह से बच के भी चलना है वो भी हमें सीखना है ना। यहाँ पे सबके घर में टोलियां भी जाती हैं। हाँ, अगर आप देखोगे टोलियां यानी प्रसाद। हम ब्रह्मा कुमारी केस में उसको प्रसाद को हम टोली बोलते हैं। टोली यानी कुछ भी हम जो प्रसाद देते हैं वो, तो प्रसाद भी देते हैं, प्रसाद के रूप में ही देते हैं, तो प्रसाद तो वैसे भी कोई वेस्ट नहीं करता है ना। तो उनको यही कहकर हम देते हैं कि ये प्रसाद है, तो वो मिल बांट के खाना। अगर ऐसा बोलते हैं मिल बांट के खाना, तो अगर उनको नहीं पसंद है तो वो आगे फॉरवर्ड कर, सबको बांट के खाओ। तो इस तरह से हम आगे देते हैं, मगर रिश्तों में मिठास जरूर लेकर आते हैं। ये कि कर्म में नहीं बनना है और ये नहीं करना है, तो उसके लिए हम रिश्ते ना तोड़ दे, ना रिश्तों को खराब करना है ना। ऐसे वक्त में हमें युक्ति से चलना है। और बहुत बार ऐसे भी चीजें हो जाती है, इनएविटेबल होते हैं। कभी गेस्ट आते हैं, उनके साथ में छोटे बच्चे आ जाते हैं, और छोटे बच्चों में तो कोई समझ होती नहीं है, खाना पसंद नहीं आया, वो ले तो लेते इतने सारा और झूठा डाल देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको पार्सल पैक करके दे देती हूँ घर में। उनकी माँ को बोलती हूँ इसका जब मन करे उनको उसको खिला देना, बस वेस्ट नहीं करना। हाँ, इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर मैं डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं जाए, बहुत प्यार से उनको बताती हूँ। ये भी मेरे को बाबा ने किस तरह से, मैं अपना एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ चाय पर हूँ पिछले 10 साल से। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे चाय भी नसीब नहीं होती थी। बहुत बार सवेरे से मैं 2-3 बार चाय गर्म करती हूँ, चाय पीने का वक्त आता है, मेरे वक्त ही नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता था कि मेरे को वक्त ही नहीं मिल पाता था। डायरेक्ट शाम हो जाती थी चाय पीने को, ऐसी सेवाएं आ जाती थी। भूख तो लगती थी, क्योंकि भले ही पेट छोटा हो, भूख तो लगती है ना। चींटी को देखो, चींटी का पेट कितना छोटा है, वो पूरे दिन खाती रहती है, तो मेरा पेट तो चींटी से बड़ा ही है, भूख तो लगेगी है। हाँ, मगर फिर भी उस वक्त चाय नसीब नहीं होती थी। तो एक बार ऐसी सहज मैंने बाबा से पूछ लिया, तो उस वक्त मुझे बाबा ने ये बात समझाई थी कि तू ना, तेरा बनाया गया खाना अगर किसी ने वेस्ट किया होगा तो उसकी भरपाई तुझे भी करनी होगी। तुझे भी फिर वो नहीं मिल सकता है टाइम पे। और उस वक्त में मुझे ये सारा बाबा ने ज्ञान समझाया था। अच्छा, हाँ जी मनीषा बहन, आपको कुछ पूछना था? जी दीदी, अभी दिव्या बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। अभी आपकी कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था तब, कि हम शादी में जाते हैं तो अब ऐसे होता है कि शादी में हम शगुन के तौर पे उन्हें पैसे या ऐसे कुछ दे देते हैं, लेकिन हम वहाँ पे खाना भी नहीं खाते हैं। तो फिर उसका क्या होता है, उसके बारे में रूल क्या है, ये उन्होंने पूछा था। और मुझे एक सवाल पूछना था, वो भी अभी पूछ लूं या बाद में पूछ लूं? हाँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर हाँ दे देते हैं, जी जी। है ना। हम शादी ब्याह में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे नए दूल्हा दुल्हन ने हमारे पैर छूते हैं तो तुरंत हमें पैसे उनको देने पड़ते हैं। वो पैसों का क्या यूज करेंगे हमें पता नहीं है। अब उन्होंने तो पैर छुए, वो उन्होंने कर्म किया, उसके बदले में हम उनको पैसे दे रहे हैं। हाँ, तो ये रिटर्न है वैसा उसका, मगर फिर भी बोलते हैं सहयोगी। हम कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वो पैसे कुछ गलत कर्म में अगर यूज कर लिए तो उसके भाग्य का हमें भी फल मिलेगा। अभी शादी ब्याह में जाते हैं, अगर समझो वहां पे तुमने खाना नहीं खाया भले, पर तुम गिफ्ट देकर आ गए, गिफ्ट दिया है तुमने, उन्होंने शादी की, उसके बदले में तुमने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट अगर यूज करे नहीं करे, शो पीस में बना के रखे या कहीं फॉरवर्ड कर दे, कोई बात नहीं, मगर अगर तुमने उनको पैसा दिया है और उस पैसे से अगर उन्होंने
कोई नॉनवेज लाके खाया है, वो पैसे अगर नॉनवेज पार्टी बनाई हो, नॉनवेज खा लिया, या दारू की पार्टी में पैसे लगा दिए, या सिगरेट वगैरह में लगा दिए पैसे, तो तुम उस पाप के भागीदार बन जाते हो। और शादी ब्याह में तो ये सब होता है। जिनके घर नॉनवेज खाने वाले हैं या ड्रिंक लेने वाले हैं, उनके शादी ब्याह में तो ये बड़े पैमाने में, बड़े इसमें ये चलता है। और अगर ये पैसे उन सब में लग गए तो तुम भी उस पाप के भागीदार बनते हो। यही वजह है। तो बाबा, मेरे परमात्मा ने मुझे क्या किया, इन सब से मुझे निकाल ही दिया। हाँ, सबसे पहले बाबा ने स्टार्ट कराया मेरे से कि तू किसी से कुछ गिफ्ट लेगी ही नहीं। कोई भी गिफ्ट नहीं, लेन देन ही नहीं करना है, स्टॉप। ना मैं किसी से कुछ लेती हूँ, ना मैं किसी को कुछ देती हूँ। देना है तो ब्लेसिंग्स। हाँ, मैं किसी को मेरे पैर तक नहीं छूने देती हूँ। गले मिलो या हैंड शेक करो, और उसी में मैं उनको ब्लेसिंग्स भी दे देती हूँ। यही मेरे पास है। मैं सीधे से कहती हूँ, मैं पैसे के व्यवहार नहीं करती। मैं इस मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग ही नहीं करती हूँ। मेरे पास अगर है तो तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं और ब्लेसिंग्स है, और ये इटर्नल है। हाँ, अविनाशी है। ना इससे तुम इससे को छीन सकता है कोई, ना इसका मिसयूज कर सकता है कोई, है ना। कोई कर सकता है मिसयूज, या कोई तुम्हारी ब्लेसिंग्स को छीन सकता है, या इसका कोई खराबा हो सकता है? नहीं। तो हमें इन अविनाशी चीजों पे भरोसा करना है, और इन अविनाशी चीजों से ही डील करना है। तो मटेरियल वर्ल्ड से मुझे बाबा ने बाहर ही निकाल दिया। अब ये बहुत जल्दी हो गया था। मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई थी तब तक। अब बेटी की जब शादी का मौका आया, उस वक्त भी सबको ऐसे लगा, अब ये तो बड़े इस पे कर रही थी, मैं लेन देन नहीं करूंगी। अब तो देखे बेटी की शादी में वो कैसे लेन देन नहीं करती। उस वक्त भी बाबा ने मुझे लेन देन नहीं करने दिया। बेटे के शादी में तो हम करते हैं, हम एट में होते हैं ना। बेटे के वक्त में, बेटी के वक्त में तो हम नीचे की तरफ होते हैं, हमें तो देना ही पड़ता है। पर ऐसे वक्त में भी मुझे सबसे ज्यादा अगर काम आया तो मेरा जैन होने का, क्योंकि जैन वाले रिलीजियन में ये लेन देन का बहुत कम है। ये हमारे इसमें ही है, कर्मास में ही है कि पैसों की लेनदारी नहीं करनी है। सबसे ज्यादा अच्छा ब्लेसिंग्स है। मैंने सभी को कह दिया, मैंने वैराग लिया हुआ है, मैं इन सब में नहीं पड़ती हूँ। मैं तो बोलूंगी भी नहीं किसको लेना है किसको देना है। मुझे पूछो भी नहीं तो इन सब में। अब पूछना है तो मेरे हस्बैंड अगर करते हो तो उनसे पूछो, उनको जो करना है, जो डील करते हैं उनको, मेरे पास तक आना भी नहीं है। उस वक्त में शायद किसी को ठेस पहुंच जाती है, बुरा लगता है, क्योंकि उनकी आशाएं हैं। उनको बुरा क्यों लगा है? क्योंकि उनकी आशा है कि इनसे कुछ मिलेगा। अभी जैसे मैं अगर किसी की बुआ हूँ, मैं किसी की चाची हूँ, मैं किसी की मासी हूँ, तो शादी ब्याह में तो बोलते हैं ना, ये तो लगेगा ही। और अभी तो बेटी के यहाँ पे तो समधी हो जाते हैं हम, तो उनके घर वालों को तो हमेशा बेटी वालों की तरफ से जाता ही जाता है। तो मैं उनको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देती थी, और दूसरा अपने हाथों से बना के बाबा को भोग लगा के वो प्रसाद के रूप में खाना उन तक पहुंचाती थी। उनकी मनपसंद मिठाइयाँ जो उनको पसंद आती थी, वो मिठाइयाँ उनको बना के प्रसाद के तौर पर उनको देती थी, और इस तरह से उनका मन जीत लिया था। मगर ये जब उन्होंने मेरा रूप देखा, उनके मन में मेरे लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। हाँ, जिसने ये सब कुछ त्याग कर दिया हो। पहले त्याग हमारा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि देने का वक्त आए तो हम बोल दे कि नहीं नहीं, हम तो देते ही नहीं है, हम तो बिलीव ही नहीं करते इसमें। और लेने का वक्त आए तो तुम हाथ बढ़ा दो लेने के वक्त में। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी रिस्पेक्ट डाउन होगी, बढ़ेगी नहीं। लेना भी नहीं है, फिर बड़े से बड़ा क्यों ना हो। शादी ब्याह में तो कितना होता है। हाँ, हमारे में तो, मारवाड़ियों में तो बहुत होता है। शादियों में मैके वालों की तरफ से, जैसे मेरे मम्मी के यहाँ से हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे पैसे की बौछार होती है।
ऐसे वक्त में भी मैंने उनको मना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं लूंगी तुम्हारे से। लेना भी नहीं है। मैं ना इधर से ले रही थी, ना बेटी की तरफ से मैं अपनी तरफ से मैं कुछ दे रही थी। जो देना था उनके पिताजी ने जो किया वो बात अलग है, मैंने अपने ध्यान दिया कि मैं किसी कर्म में ना बंधूं। अब हमें ये बहुत ध्यान देना है कि हमें जितना हो सके कर्म से बंधना नहीं है, कर्म मुक्त होते जाना है। ठीक है? हाँ जी मनीषा बहन। जी दीदी, अभी जैसे आप शेयरिंग ऑफ कर्मा के बारे में बता रहे थे, तो उसमें सही में ऐसे होता है कि किसी किसी का कोई पेन देख के हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे मैंने पिछली एक बार भी आपको कहा था कि मेरी दोनों भाभीयों में से एक भाभी जो है, उसे अगर कुछ होता है, मेरा भाई भी अगर उसे कुछ होता है, मुझे अंदर तक ना बहुत ऐसे पेन होता है। और भी अभी एक हाल ही में 2-4 दिन में ही एक ऐसे है कि विश्वेश का एक फ्रेंड है, तो वो कुछ ही इज एडिक्टेड टू स्मोक एंड सम मोर सब्सटेंस। तो उसका वो देख के मुझे मतलब आज तो लिटरली मेरी आंखों में से पानी आ रहा था कि इतनी छोटी उम्र में ऐसे क्यों होता है। सबके बारे में ऐसे होता नहीं, सबके बारे में तो होता है कि प्रकाश देना अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ इन दोनों के बारे में स्पेशली मुझे बहुत अंदर तक दुख हुआ। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? मतलब ये तो क्लियर हुआ कि शेयरिंग ऑफ कर्मा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? वो मुझे ये सकाश के द्वारा ही हम खत्म कर सकते हैं। इसका यही एक तोड़ है कि हम उनको सकाश दें, तो उनकी बुद्धि जगह पर लाए। इंडिगो कलर जो है ज्ञान का है, तो वो ज्ञान का कलर जो है वो सबसे ज्यादा उनको दे एंड मन उनका शांत करे। लाइट ब्लू कलर। फिर ग्रीन कलर जो स्नेह का है, प्यार का है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार की कमी होने की वजह से वो ऐसे रास्ते अपनाते हैं। तो उनको ये तीनों कलर बहुत जरूरी है। ठीक है? हाँ जी भावना है। दीदी, शेयरिंग ऑफ कर्मा में ही आपने बताया कि हम जैसे किसी का उसका दान करते हैं तो उसका हाथ लगवा देते हैं, तो उसका भी वो हो जाता है। तो इस तरह से जो आत्माएं अभी यहाँ नहीं है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम उनके नाम पर दान देते हैं, गरीबों को खिला देते हैं, जो कुछ भी कर देते हैं, उसका जो भाग्य है क्या उन आत्माओं को मिलता है? क्योंकि कर तो उनके नाम से रहे हैं, फिर उनको तो पता नहीं Yes. नहीं जाता है। यस, अच्छा, उनके भी भाग्य में उनको वो सुख मिलता है। इसीलिए तो हम दान करते हैं ना, पूर्वज आत्माओं को याद करके। अभी जैसे मेरी ग्रैनी ने शरीर छोड़ा, तो उनके नाम से बोलते हैं ना, वो पानी का जो वाटर के लिए वाटर कूलर जो होते हैं वो लगवा दिए थे स्टेशन पे उनके नाम से, कि ताकि जो भी पानी के प्यासे वाले हो उनका मन शांत हो जाए, तो उसका भी उनको फल मिलेगा। ओके। और दीदी, जब आपने कहा कि जैसे आप कुछ बनाते हैं, नेबर्स को बना के भेज देते हैं, तो अगर आप उनको कुछ भेज रहे हैं तो वो भी तो आपको भेजेंगे, फिर आप भी एक्सेप्ट करते हैं उनका? हाँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी खाती नहीं हूँ, वो भेजेंगे भी तो परिवार के लिए भेजते हैं। अब परिवार में ये देखती हूँ कि वो वेस्ट नहीं जाए, और उन सभी को ये बताया गया है कि ऑनियन गार्लिक नॉनवेज हम खाते ही नहीं है, तो वो वैसे देखते हैं कि वो लोग वो चीजें घर पे हमारे भेजेंगे ही। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ जी कविता बहन। ये फैमिली मेंबर है, तो मतलब घर में एक ही पैसा आता है, मतलब ऐसा अलग नहीं होता है कि वो उनका पैसा है या एक ही पैसा आता है और एक ही जगह कलेक्ट होता है। तो अभी उसमें मालूम नहीं कि उसमें उनका कितना पैसा है और हमारा कितना पैसा है। और कुछ फैमिली मेंबर में नॉनवेज तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो फिर वो उसका मतलब मालूम है ये शेयरिंग ऑफ कर्म है, तो क्या मतलब मुझे जानना था सभी कि उसके उसका भागीदारी मतलब बन जाते हैं। किसका मतलब सब लोग उसके भागीदारी बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर
लेकिन अगर हम